प्रियंका गांधी वाड्रा वो चिंगारी हैं जो कांग्रेस को फिर से जला सकती हैं, या फिर क्या वो सिर्फ मेहर गांधी परिवार की एक और कड़ी हैं जो वंशवाद के साए में खो जाएंगी। ऑपरेशन सिंदूर पर उनके धमाकेदार भाषण और वायनाड की ऐतिहासिक जीत ने सबके मन में सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर क्या है प्रियंका की राजनीति का सच, और क्या वो बदल सकती हैं कांग्रेस की तकदीर? चलिए इस वीडियो में हम हर सवाल का जवाब ढूंढते हैं। दोस्तों, प्रियंका गांधी का नाम सुनते ही मन में एक तस्वीर उभरती है। नेहरू गांधी परिवार की शानदार विरासत। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये वो नाम है जिन्होंने भारत की सियासत को दशकों तक आकार दिया। लेकिन प्रियंका का इस कहानी में आना 1999 में शुरू हुआ, जब उन्होंने अपनी मां सोनिया गांधी के चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी। फिर 2019 में उन्हें कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश का प्रभार सौंपा। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ परिवार का प्रभाव था या प्रियंका में कुछ खास है जो उन्हें अलग बनाता है? प्रियंका ने शुरुआत में पर्दे के पीछे से काम किया, लेकिन धीरे धीरे उनकी भूमिका बढ़ी। वे सिर्फ गांधी परिवार की बेटी नहीं, बल्कि एक ऐसी नेत्री बनकर उभरी जिनकी आवाज में दम है। लेकिन क्या ये दम कांग्रेस को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है? चलिए और गहराई में जाते हैं। प्रियंका गांधी की ताकत इनकी भाषण कला और हिंदी पर पकड़ है। उत्तर भारत ले जहां हिंदी दिलों को जोड़ती है, प्रियंका की सादगी और करिश्मा कार्यकर्ताओं में जोश भरता है। उनकी इंदिरा गांधी से समानता तो बस बोनस है, लेकिन असली बात यह है कि प्रियंका ने कई बार कांग्रेस के लिए संकट मोचक की भूमिका निभाई है। हिमाचल में जब विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफे की धमकी दी, तो प्रियंका ने हालात संभाले। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की तनातनी को भी उन्होंने सुलझाया। और 2024 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की बातचीत में उनकी भूमिका ने कांग्रेस को यूपी में मजबूत किया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये मजबूती सिर्फ छोटे मोटे मौकों पर सीमित है, या प्रियंका के पास बड़ा गेम खेलने का दम है? नवंबर 2024 में वायनाड उपचुनाव में प्रियंका ने इतिहास रच दिया। 6,22,000 से ज्यादा वोट और 4 लाख से ज्यादा के अंतर से जीत, ये कोई छोटी बात नहीं। राहुल गांधी से भी बड़ा मार्जिन। दोस्तों, ये जीत सिर्फ एक सीट की नहीं, बल्कि प्रियंका की लोकप्रियता का सबूत है। और सबसे मजेदार बात, अब संसद में सोनिया जो राज्यसभा सदस्य हैं, राहुल और प्रियंका तीनों गांधी एक साथ, ऐसा दशकों में पहली बार हुआ है। लेकिन क्या ये जीत प्रियंका को कांग्रेस का भविष्य बनाएगी? 13 दिसंबर 2024 को प्रियंका ने संसद में अपना पहला भाषण दिया, संविधान की 75वीं सालगिरह पर। 32 मिनट का वो भाषण इतना दमदार था कि राहुल गांधी ने भी कहा, यह मुझसे बेहतर था। प्रियंका ने भाजपा पर संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने अडानी के बढ़ते एकाधिकार को निशाना बनाया और हाथरस संबल की घटनाओं को उठाकर न्याय की मांग की। राहुल की शैली के उलट प्रियंका का अंदाज संयमित लेकिन तीखा था। उन्होंने तथ्यों के साथ सरकार को कटघरे में खड़ा किया। लेकिन क्या ये सिर्फ एक भाषण था, या प्रियंका की सियासी परिपक्वता का ट्रेलर? 19 जुलाई 2025 को प्रियंका ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर जो बोला, वो हर भारतीय के दिल को छू गया। उन्होंने पहलगाम हमले में मारे गए 25 भारतीयों के नाम पढ़े। सदन में सन्नाटा छा गया। उनकी आवाज में दर्द था, गुस्सा था और सवाल थे। सरकार ने उन परिवारों को सुरक्षा क्यों नहीं दी? प्रियंका ने कहा, 26 परिवार उजड़ गए। आप कितने भी ऑपरेशन कर ले, सच्चाई नहीं छिपा सकते। ये सिर्फ एक भाषण नहीं था दोस्तों, ये एक ऐसी नेत्री की आवाज थी जो जनता का दर्द समझती है। प्रियंका ने सरकार पर तंज कसा कि वो सिर्फ श्रेय लेने में माहिर है, जिम्मेदारी नहीं लेती। उन्होंने इंदिरा गांधी का जिक्र किया, जो 1971 के युद्ध के बाद भी श्रेय लेने से बची। और जब सदन में किसी ने हिंदू कहने को कहा, तो प्रियंका ने भारतीय बोला। ये था उनका समावेशी अंदाज, जो दिखाता है कि वे सिर्फ एक समुदाय की नहीं, पूरे देश की नेता बनना चाहती है। लेकिन क्या ये अंदाज उन्हें सियासत में अलग पहचान दिलाएगा? दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। प्रियंका की कहानी में भी एक कड़वा सच है। 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव, प्रियंका ने दिन रात मेहनत की। 2009 रैलियां और रोड शो करे, योगी आदित्यनाथ से भी ज्यादा। लेकिन नतीजा क्या रहा? 403 में से सिर्फ 2 सीटें
और 2.33% वोट शेयर। ये था कांग्रेस का यूपी में सबसे खराब प्रदर्शन। तो क्या प्रियंका की मेहनत बेकार गई, या फिर यूपी में कांग्रेस की हालत इतनी खराब थी कि कोई चमत्कार भी उसे नहीं बचा सकता था? आइए और गहराई में जाए। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि प्रियंका संगठन को मजबूत करने में नाकाम रही। 2019 में यूपी में कांग्रेस को सिर्फ एक सीट मिली, सोनिया गांधी की रायबरेली। राहुल अमेठी से हार गए। 3 साल तक प्रियंका को मौका मिला, लेकिन यूपी में कांग्रेस का आधार नहीं बना। सवाल ये है, क्या प्रियंका में संगठन चलाने की कला नहीं, या कांग्रेस की जड़ें इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि कोई कुछ नहीं कर सकता? दोस्तों, प्रियंका की सबसे बड़ी ताकत है उनका संकट प्रबंधन। हिमाचल में जब पार्टी टूटने की कगार पर थी, प्रियंका ने हालात संभाले। राजस्थान में गहलोत पायलट की लड़ाई को सुलझाया और 2024 में अखिलेश यादव के साथ गठबंधन की बातचीत में उनकी भूमिका ने कांग्रेस को यूपी में 7 सीटें दिलाने में मदद की। ये है प्रियंका का जादू। प्रियंका का जनसंपर्क गजब का है। वो आम लोगों से उसी तरह जुड़ती हैं जैसे इंदिरा गांधी जुड़ा करती थी। उनकी सादगी और करिश्मा कार्यकर्ताओं में जोश भरता है। 2024 में कांग्रेस की सीटें 52 से 99 तक पहुंची और इसमें प्रियंका की मेहनत का बड़ा हाथ था। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी उनकी मौजूदगी ने पार्टी को नई ऊर्जा दी। लेकिन सवाल ये है, क्या ये ऊर्जा लंबे समय तक टिक पाएगी? दोस्तों, अब आता है वो सवाल जो हर सियासी नब्ज को छू रहा है। प्रियंका की हालिया मुलाकातें और उनके बढ़ते कद का क्या मतलब है? क्या ये कांग्रेस में बड़े बदलाव का संकेत है? क्या प्रियंका को जल्द ही पार्टी की कमान सौंपी जाएगी? आइए इस सियासी चाल के पीछे की कहानी को डिकोड करते हैं। पहली बात, प्रियंका की मुलाकातें सिर्फ औपचारिक नहीं थी। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के बड़े नेता प्रियंका को और जिम्मेदारी देने के पक्ष में हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि कांग्रेस को एक नई रणनीति चाहिए। प्रियंका की ताकत उनकी गठबंधन बनाने की कला में है। 2024 में समाजवादी पार्टी के साथ उनकी बातचीत ने यूपी में गेम बदला। लेकिन क्या ये रणनीति राष्ट्रीय स्तर पर काम करेगी? दूसरी बात, प्रियंका का समावेशी अंदाज। ऑपरेशन सिंदूर पर उनके भाषण में भारतीय शब्द का इस्तेमाल कोई संयोग नहीं था। ये दिखाता है कि वो हर वर्ग को साथ लेना चाहती है। लेकिन इसके पीछे एक और सियासी चाल है, भाजपा के हिंदुत्व कार्ड को काउंटर करना। प्रियंका की ये रणनीति कांग्रेस को हिंदी बेल्ट में मजबूत कर सकती है, लेकिन इसके लिए उन्हें संगठन को जड़ से मजबूत करना होगा। और तीसरी बात, प्रियंका की बढ़ती लोकप्रियता। वायनाड की जीत और संसद में उनके भाषण ने कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा है। लेकिन क्या ये जोश वोटों में बदलेगा, या फिर वंशवाद का तमगा प्रियंका के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरेगा? दोस्तों, अगर प्रियंका को कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, तो क्या वो चमक पाएंगी? उनकी ताकत में उनकी व्यवहारिक सोच। राहुल गांधी जहां वैचारिक नेतृत्व देते हैं, वहीं प्रियंका जमीनी रणनीति में माहिर है। उनके गठबंधन की कला और संकट प्रबंधन उन्हें एक मजबूत नेता बनाता है। लेकिन यूपी की हार उनकी कमजोरी को भी उजागर करती है। भाजपा का वंशवाद वाला तंज प्रियंका के लिए सबसे बड़ा रोड़ा है। हर बार जब प्रियंका कोई बड़ा कदम उठाती है, वंशवाद का शोर मचता है। लेकिन प्रियंका का जवाब है, ये वंशवाद नहीं, देश सेवा की प्रतिबद्धता है। सवाल ये है कि क्या जनता इस जवाब को स्वीकार करेगी, या वंशवाद का तमगा प्रियंका की सियासी उड़ान को रोक देगा? कांग्रेस के गलियारों में चर्चा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद प्रियंका को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो राहुल संसद में विपक्ष का चेहरा होंगे और प्रियंका संगठन और चुनावी रणनीति संभालेंगी। ये जोड़ी कांग्रेस को नई दिशा दे सकती है। लेकिन क्या ये जोखिम उठाने का सही समय है? दोस्तों, प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए एक सुनहरा मौका है। उनकी ताकत, उनका करिश्मा और उनकी जमीनी पकड़ पार्टी को नई ऊर्जा दे सकती है। लेकिन इसके लिए उन्हें यूपी जैसी गलतियां दोहराने से बचना होगा। संगठन को मजबूत करना, गठबंधन की रणनीति को और धार देना और वंशवाद के तंज को जवाब देना, ये है उनकी असली चुनौतियां। तो क्या प्रियंका कांग्रेस को 2019 में सत्ता के करीब ला सकती हैं, या फिर वो सिर्फ एक और गांधी बनकर रह जाएंगी? जवाब आपके हाथ में है। आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों,
अगर आपको ये सियासी विश्लेषण पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई सियासी कहानी की अपडेट मिले। कमेंट में बताएं क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस का भविष्य है, और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी समझ सकें कि सियासत के इस खेल में असली चालें कौन चला रहा है। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक सियासत की दुनिया को डिकोड करते रहिए और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करते रहिए। जय हिंद।